नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा आभारी हूँ क्योंकि आप लोग जो है हमारे चैनल को काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। काफ़ी सारे लाइक, काफ़ी सारे व्यूज़ और यहाँ तक कि जो है काफ़ी लोग हमसे जुड़ चुके हैं। वर्तमान में अगर हमारे सब्सक्राइबरों की संख्या देखें तो 74,000 पार कर चुकी है और ये आप ही लोगों के स्नेह और प्यार के कारण हुआ है, आप ही लोगों के सहयोग के कारण हुआ है। और उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को भी देखेंगे, इसमें जो चीज़ें हैं उनको भी समझने की कोशिश करेंगे और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। और एक निवेदन उन व्यूअर्स से भी करना चाहूँगा जिन व्यूअर्सों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन बस पुश करना है और बगल में ही घंटे का एक आइकन होगा, उसको भी दबाना है और ऑल कर लेना है सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हस्तरेखा से संबंधित। अब हम इस हथेली का थोड़ा विश्लेषण करके देखते हैं। ये प्रतिष्ठित हाथ जो है एक लंबाई लिए हुए है, तो ऐसे हाथ एक दार्शनिक विचारधारा के हाथ होते हैं। ये लोग दार्शनिक होते हैं, दार्शनिक हथेली ये है। हथेली का अगर आप कलर देखो तो बहुत सुंदर कलर है, बहुत ही बढ़िया व्यक्तित्व वाली ये हथेली, बहुत सुंदर व्यक्तित्व वाली ये हथेली है। जो व्यक्ति स्वयं अपनी मेहनत का जो है खाता है और एक ईमानदारी से काम करता है, ऐसी ये हथेली है। बहुत सुंदर है, सौभाग्यशाली भी है और सुख भी अच्छा है जीवन में। एक मेजर पॉइंट जो है यहाँ पे दिख रहा है, मैंने पहले की वीडियोज में भी बताई है कि जब हमारी हथेली में काफ़ी सारी रेखाओं का जाल इस तरह से एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं इस तरह से आ जाएं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के वर्तमान जीवन में को वो दर्शाती, क्योंकि ये रेखाएं आपने देखी होगी तुरंत निकलती हैं, कुछ टाइम तक जब तक उनका प्रभाव रहना अपना प्रभाव देके और चली जाती हैं। इसमें ये नहीं होता है कि इस उम्र में ये होना है, इस उम्र में ये होना नहीं। ये रेखाएं जाती हैं, अपना प्रभाव करती हैं और निकल जाती हैं। पर यहाँ पे मेजर प्रभाव पड़ रहा है। मैंने पहले भी बोला केतु पर्वत पे अगर क्रॉस का कहीं पे भी चिन्ह बनता है, राहु पर्वत पे, माफ़ी चाहता हूँ, राहु पर्वत पे अगर कहीं पे भी क्रॉस का चिन्ह बनता है, गुणा का चिन्ह बनता है, तो ये शुभ नहीं माना जाता है। ये दो चीज़ करता है, एक तो उस समय पे ये परेशानियां ज़्यादा देता है, टेंशन ज़्यादा करता है, मानसिक परेशानी देता है। दूसरा, धन हानि निश्चित तौर पे कराता है। यदि धन हानि न हुई व्यक्ति की तो व्यक्ति कर्जे में चले जाता है, ये स्थिति है। और 2.5 से 5 साल तक जब से ये निकला होगा, 2.5 से 5 साल तक ये स्थिति बनाए रखता है यथावत। और मैं आपको बहुत सुंदर इसका उपाय दूंगा, निश्चित तौर से विधि के अनुसार करिएगा। अभी जब तक ये दिखाई दे रहा है, ये बहुत समय तक भी रहेगा कोई बात नहीं, मगर कभी अभी जो दिखाई दे रहा है, जो स्थिति रहेगी कम से कम 2.5 साल तक कर्जे की स्थिति रहेगी। मगर 1 साल के बाद ये ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, कर्जा तो रहेगा मगर परेशान नहीं करेगा, आप अपने हिसाब से उसको देते जाएंगे और आगे बहुत सुंदर काम आपका जो है बनता चले जाएगा। सुंदर सा उपाय दूंगा, निश्चित तौर से करिएगा। ये किस लिए कह रहा हूँ मैं बनता चला जाएगा, उसका भी एक रीज़न है। ये एक राहु रेखा यहाँ से जो है बुध की ओर चली जा रही है, जो अभी पूर्ण अवस्था में नहीं आई है। तकरीबन 2.5 साल में ये पूर्ण अवस्था में आ जाएगी, क्योंकि एक पावरफुल रेखा को पुष्ट होने में करीबन जो है 2.5 साल का समय लगता है। कुछ रेखाएं उससे पहले भी हो जाती हैं। अब जब ये हो जाएगी तो बुध पर्वत पे जा रहे हैं तो बुध के गुणों को ये बढ़ा लेंगे।
जब बुध के गुणों को ये बढ़ाएगी तो अचानक ही व्यापार में बहुत अच्छी खासी सफलता आपको अर्जित होगी और धन की स्थिति में भी जो है वृद्धि होगी। वहीं एक रेखा यहाँ से जो कि इस तरफ जा रही है शनि की तरफ, जब मंगल से कोई रेखा निकल के और धन भाग में चली जाती है, भाग्य के स्थान में चली जाती है, तो उसके गुणों में वृद्धि करती है। और जब शनि पर्वत पे राहु की स्थिति पड़ जाती है हथेली के अनुसार, तो धन में अचानक ही वृद्धि होने लगती है या किसी व्यापारिक सफलता में जो है प्रगति होने लगती है। और कहीं ना कहीं व्यक्ति दो स्रोतों से पैसा कमाना स्टार्ट कर लेता है, क्योंकि वहाँ से तब ये स्थिति भी बन रही है, ये जारी है, ये भी पुष्ट नहीं है। ये सब 2.5 वर्षों का जो है, जो आपका टाइम जो सुंदर चलेगा, जो आपका ये चल रहा है कर्जा, वो जब समाप्ति की ओर जाने वाला होगा या इसकी टेंशन कम होने वाली होगी, वो स्थिति आएगी 2.5 सालों के बाद। क्योंकि तब ये रेखा भी बता रही है, ये रेखा भी बता रही है, ये रेखा भी बता रही है। बहुत सुंदर। मगर अभी भी आपको बहुत ज़्यादा जो है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका एक काम बहुत सुंदर बनने जा रहा है। बृहस्पति जी और इसका मिलान के कारण देखिए कैसे आपके अगर वर्तमान में देखी जाए तो बहुत सुंदर प्रोग्रेस लाइनें ऊपर की ओर आ रही हैं बृहस्पति की आ रहा। ये निरंतर प्रगति देती है, उन्नति देती है। व्यक्ति के अंदर लीडरशिपों के गुण बहुत सुंदर होते हैं, लेखन की क्षमता, राइटिंग स्किल्स बहुत सुंदर होती हैं, और कहीं ना कहीं धार्मिकता भी व्यक्ति के अंदर होती है। और इस तरह का अगर वर्ग का चिन्ह बन रहा हो तो जो व्यक्ति जिस विद्या में दक्ष होता है, चाहे वो प्लम्बर का ही काम कर रहा है, चाहे वो कोई भी काम कर रहा है, उसकी टीचिंग बहुत सुंदर ढंग से दे सकता है। तो कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, कोई प्रतिष्ठित काम कर रहे हो, तो उसमें तरक्की के आसार ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं आने वाले 6 महीनों के अंदर अंदर। अब हम आपके जो है एक चीज़ देखें, अंगूठा आपका बहुत सुंदर है और एक सौभाग्यशाली निशान को लिए हुए भी है। दूसरी बात अगर देखते हैं, थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल्स में दूसरों को अपनी बातों को समझाने में थोड़ा कमी महसूस हो रही है। यहाँ पे तर्क शक्ति में हल्की कमी नज़र आ रही है, इसको आपको सुधारना होगा। इसका भी मैं उपाय दे दूंगा। अंगूठे के नीचे के इस भाग को, ये जो ग्रह दिखाई दे रहा आपको, ये ग्रह है शुक्र का। इसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। कला हुआ, सौंदर्य हुआ, सुंदरता हुआ, इन्हीं सभी चीज़ों के लिए और सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना, सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। शुक्र पर्वत आप देखोगे बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है, पुष्ट भी है और चमक भी रहा है। आप तेजस्वी होंगे, आपका व्यक्तित्व भी बहुत सुंदर होगा, हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेल सकते हैं। दूसरी बात, परिवार का भी ये कारक है, तो परिवार का सुख भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। भौतिक सुख सुविधाएं भी आने वाले टाइम पे बहुत सुंदर मिलने जा रही है। और कहीं ना कहीं 2020 में जो है, अगर इस तरह से इसको देखा जाए तो वाहन का सुख मिलने की भी उम्मीद जो बहुत अच्छी है। और घर का सुख अगर आपके पास है तो ठीक है, दे रहा है घर का सुख, नहीं है तो 2021 के मिडिल तक आपको घर का सुख निश्चित ही मिलेगा, बहुत सुंदर स्थिति में मिलेगा। कर्जे की जो स्थिति है, कर्जे की स्थिति आपकी बनती बिगड़ती रहेगी। अच्छी चीज़ों के लिए आगे भी आप कर्जा लेते रहेंगे, पर वो टेंशन वाला कर्जा नहीं होगा, किसी अच्छे काम के लिए होगा। EMI जो होती है इस तरह से आप चुकाते जाएंगे, मगर कर्जे की स्थितियां आती रहेंगी, मगर कर्जे में डूबेंगे नहीं। अभी इसलिए ये स्थिति होगी क्योंकि राहु जो है बिल्कुल वक्री स्थान में बैठा हुआ है। इसका सुंदर मैं उपाय दूंगा और 2.5 साल तक जो है इसका जो है प्रभाव दिख रहा है।
ऊपरी अगर मंगल की बात करते हैं हम, ऊपरी मंगल आपका पुष्ट अवस्था में है, बहुत सुंदर अवस्था में है। ऐसे व्यक्ति एनर्जेटिक स्वभाव का होता है, स्फूर्ति वाला होता है, औज वाला होता है। और दूसरी बात है कि यहाँ पे एक मंगल रेखा भी दिखाई दे रही है। ऐसे लोगों को दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है। भूमि और भूमि से संबंधित लाभ बहुत अच्छा होता है। थोड़ा ये ज़्यादा फूला हुआ है, ज़्यादा बली है, तो थोड़ा सा व्यक्ति के अंदर क्रोधी स्वभाव उत्पन्न हो सकता है, चिड़चिड़ा स्वभाव रह सकता है। इस पे थोड़ा कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होगा। अगर हम बात करते हैं आपकी जीवन रेखा की, इस तरह से ये आ रही है पीछे की ओर, ये देख रहे हो आप, यूँ जा रही है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है। और पीछे इस तरह से यूँ बना के हुई जा रही है। आपको अपने जीवन काल में अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसे जरूर मिलेंगे जब ओल्ड एज ज़्यादा हो जाएगी। जिस बुढ़ापे के लिए आपने पैसे जमा किए हैं वो निश्चित ही मिलेगा, चाहे कहीं से मिले। दूसरा, पैतृक संपत्ति ऐसे लोगों को निश्चित ही मिलती है और यात्रा का लाभ भी ऐसे लोगों को मिलता है। जीवन में कोई बहुत बड़ी परेशानी या दुर्घटना की संभावना नहीं है। अगर हम आपका जो है माइंड रेखा को देखें तो बहुत सुंदर है, इसमें बुद्ध के गुण आ रहे हैं, तो व्यापारिक गुण आपके अंदर, आपके बुद्धि के अंदर बहुत ज़्यादा होगा। और चंद्रमा के भी गुण आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति अपनी जीवन काल के लिए बहुत सुंदर योजनाएं बना के चलता है। अगर हम इस तरह से इसको देखते हैं आपकी हृदय रेखा, तो बृहस्पति के शानदार गुण इसमें आ रहे हैं, निश्चित तौर पे बृहस्पति के गुण आ रहे हैं। तो व्यक्ति धार्मिक भावनाओं का ज़्यादा होता है, धार्मिक भावनाएं ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत सुंदर तरीके से होती है। दूसरी बात है, थोड़ा सा मंगल के गुण भी इसमें आते रहे हैं, तो थोड़ा सा हल्का सा दाम्पत्य जीवन में तकरार रह सकती है। इसको हमें संभल के चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी यही चीज़ें बता रही है। तो दाम्पत्य जीवन में तकरार ना हो, इसके लिए आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम आपके बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति की उंगली थोड़ा छोटी है, नेतृत्व क्षमता के गुण थोड़ा कम रहेंगे। और अगर बृहस्पति की बात करें, बृहस्पति आपका बहुत अच्छा है, धन के मामले में ठीक ठाक रहेंगे, आर्थिक स्थिति आपकी ठीक रहेगी। दूसरी बात यह है, मेहनत और लगन में कहीं कमी आपके जीवन में नहीं रहेगी, हरदम मेहनत करने के लिए बहुत सुंदर रहेगी। जातक श्रेष्ठ होंगे, क्योंकि ये पुष्ट अवस्था में जो है दिखाई दे रहा है, स्वयं उन्नति करेंगे और जो इनके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे। सहयोगी जरूर होंगे, स्वाभिमानी भी होंगे, विद्वान हैं, न्याय करने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात है अपनी बातों का निर्वहन करने वाले परोपकारी होंगे। और धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर बहुत सुंदर होगी। अगर आप कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग में, चिकित्सा में, मैनेजमेंट में और शिक्षा में काम कर रहे होंगे तो कामयाबी ज़्यादा और जल्दी मिलेगी। बाकी और क्षेत्रों में भी मिलेगी, चाहे अपना काम कोई भी कर रहे हो। उसके लिए आपका राहु का प्रभाव जैसे ही कम होता जाएगा वैसे ही आपके कामों में बढ़ोतरी शुरू होगी। और थोड़ी सी जो मानसिक परेशानी आपकी चल रही है, जो शुक्र भी बता रहा है, मंगल भी बता रहा है, उन परेशानियों में कमी नजर आएगी। अगर शनि का क्षेत्र देखें तो दोनों उंगलियों जो है शनि की तरफ मुड़ रही है, तो इसमें शनि के गुणों में वृद्धि हो जाती है। जब शनि के गुणों में वृद्धि होती है तो व्यक्ति का वर्तमान चाहे कितना भी सुखद हो, खुशियों में कमी देखने को मिलती है, एकांतपन महसूस होता है, थोड़ा सा नौकरी हो या व्यवसाय हो अड़चन की स्थिति पैदा हो जाती है। तो इसके लिए जो है थोड़ा शनि का जाप करना बहुत ज़रूरी है। अगर व्यक्ति हर रोज़ शाम को रुद्राक्ष की एक माला से भगवान शनि का 108 बार एक माला मंत्र जाप करे तो शनि जो है अच्छी अवस्था में आ जाते हैं और अपनी कुदृष्टि को छोड़ के व्यक्ति
को सही दिशा की ओर ले जाते हैं। भाग्यस्थान भी यही है, नौकरी का मालिक भी यही होता है, इसलिए इसका बहुत ज़रूरी है हथेली में ठीक होना। थोड़ा ज़्यादा पुष्ट अवस्था में है, गंभीर तो होंगे पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति दिख रही है कि सफलता की प्राप्ति होती होगी। हम आपके सूर्य की उंगली को देखें तो सूर्य की उंगली आपके शनि की तरफ ज़्यादा मुड़ रही है। कहीं ना कहीं व्यक्ति ऐश्वर्य के लिए, नेम फेम के लिए, धन के लिए झुकाव हमेशा जो है मन में बना रहता है। हाँ, हिम्मती स्वभाव जरूर होगा, हिम्मत से काम लेने वाले व्यक्ति होंगे। अगर सूर्य का पर्वत देखें तो काफ़ी अच्छा उभार की स्थिति में है और कहीं ना कहीं जो है बहुत सुंदर जो है योग बनता हुआ नजर आ रहा है। ये बहुत सुंदर योग है। जब राहु की स्थिति खत्म हो जाएगी 2.5 साल के बाद तो 55वें वर्ष में बहुत विकास है, बहुत विस्तार होगा काम को, और ये यकीन मांगनिए पैसों की कभी कमी नहीं होगी। इस तरह की फिश लाइन बहुत पैसा देती है जीवन में। संघर्ष के साथ व्यक्ति को अपना बहुत पैसा मिलता है। जो प्रोजेक्ट आपका चल रहा है उस प्रोजेक्ट में बहुत सुंदर पैसा आपके जीवन में आने वाला है। नेम और फेम आप पाने वाले, निश्चित मानिएगा, बेफिक्र रहिएगा, क्योंकि आपका सूर्य बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है सूर्य में। ये विपुल धन भी देता है और संतान का धन भी देता है। अगर हम ये उंगली देखें आपकी तो पहले पर्व तक पहुंच रही है। मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत सुंदर बता रहा है बुध। बुध का पर्वत देखें, बुध का पर्वत ज़्यादा फैला हुआ नहीं है, थोड़ा छोटी अवस्था में है, तो थोड़ा व्यक्ति योजनाबद्ध तरीके से काम तो करता है, पर कहीं ना कहीं ये इस तरह का बुध अगर आप देखोगे व्यवसाय के लिए थोड़ा सा मध्यम स्थिति में रहता है। ऊपर की ओर 2 रेखाएं जा रही हैं। ऐसे व्यक्तियों का जो माइंड होता है वो एक व्यावसायिक माइंड जरूर होता है। थोड़ा सा हरी सब्जी, हरे फल, हरी दालें प्रयोग ज़्यादा करें। सुबह और शाम को गायत्री मंत्र का बोल बोलकर 108 बार पाठ जरूर करें। सुबह ब्रश करने के बाद 2 पत्ते संडे को छोड़ के 21 दिनों तक आप तुलसी का सेवन जरूर करेंगे। इससे बड़ा लाभ आपको मिलेगा, बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स सुधरेंगे, व्यक्तित्व में बहुत सुंदर सुधार होगा, और ये भौतिक सुख सुविधाएं भी देता है। ये उन्नत अगर अच्छा इस तरफ से हो जाता है तो भौतिक सुख सुविधाएं भी बहुत सुंदर आपके जीवन में मिलेंगी। कर्जे की जो स्थिति है 2.5 साल के बाद सुधार होना उसमें शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसमें राहु का ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। उसका मैं बहुत सुंदर उपाय दूंगा, विधि के अनुसार आप उपाय करिएगा। ऊपरी मंगल को देखें, उच्च मंगल पुष्ट और बहुत उभरे हुए आप खुद देख लीजिएगा दिखाई पड़ रहा है। साहसी होंगे, आपके अंदर डर नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, दृढ़ता और संतुलन होगा। जीवन में कैसा भी उतार चढ़ाव आ जाए, कैसी भी परिस्थितियां आ जाए, मन डिगेगा नहीं, अडिग रहेगा, उसका सॉल्यूशन जरूर ढूंढेगा। और इस तरह से ये रेखा बुध की ओर आ रही है। जैसे ये 2.5 सालों में पूर्ण अवस्था में आती है तो निश्चित मानिएगा अचानक धन लाभ की ओर भी ये इशारा कर रही है। निश्चित ही आपको जो है व्यापार में बहुत अच्छा लाभ जो है मिलेगा। अगर हम खूबसूरत पर्वत, बहुत सुंदर पर्वत की बात करें, जिसको मन का ग्रह मानते हैं और जिसको कहते हैं कि चंद्रमा मन सो जाए, तो चंद्रमा मन का अवयव है, बलि दिखाई पड़ रहा है, सुंदर दिखाई पड़ रहा है। आप भी बहुत सुंदर होंगे, और सुंदर तो होंगे ही, सुंदर ही कल्पनाओं को करने वाले भी होंगे, क्योंकि ये हमारा कल्पनाओं का ग्रह है माना गया है। ऐसे लोगों में हर परिस्थिति की झेलने की क्षमता मौजूद होती है, बहुत अच्छी क्षमता मौजूद होती है। मणिबंध का पहला पर्व बहुत सुंदर है, तीसरा पर्व इसको कहते हैं, तीसरी लाइन इसको कहते हैं, नीचे से इसको गुना जाता है यहाँ से।
ये सुंदर है, बेस अच्छा है, मजबूती अच्छी है, जीवन में तरक्की जरूर की होगी। दार्शनिक विचारधारा के भी व्यक्ति हैं और बहुत खूबसूरत सोच को, बहुत खूबसूरत जो है एक पॉजिटिव सोच को रखने वाले व्यक्ति भी हैं, धार्मिक भी हैं। अभी वर्तमान की स्थिति मैंने यही कहा, क्योंकि राहु की थोड़ा स्थिति चल रही है, इसलिए थोड़ा कर्जे की स्थिति, धन हानि की स्थिति, थोड़ा मानसिक परेशानी को ये बता रहा है बस। देखिए, राहु इसलिए बताता है कि अगर राहु के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं कि अगर राहु की स्थिति आ जाती है कभी, कैसे समझना चाहिए। जैसे राहु नेगेटिव हो जाए तो सबसे पहली मुश्किल इसकी ये होती है कि जीवन में कदम कदम पर मुश्किल आती है। पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, हर जगह व्यक्ति को न उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं। और अगर ये ज़्यादा खराब हो जाता है, बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, तब तो इसलिए खराब ये बहुत ज़्यादा इसलिए समझना चाहिए कि यहाँ से अगर कोई भाग्य रेखा जा रही है और उस रेखा को कोई काट रहा है तो ये ज़्यादा खराब हो जाता है। फिर व्यक्ति नशे की ओर भी जाता है, अल्कोहल लेता है, फास्ट फूड लेता है, या तमाम ऐसी चीज़ें जो है वो ग्रहण करता है जो शरीर में जहर पैदा करती है या शरीर को नुकसान पहुंचाती है। और इसके साथ चंद्रमा भी खराब हो जाए किसी का तो फिर बहुत खराब है। फिर व्यक्ति उभरने में बहुत टाइम लगाता है। उभर तो जाता है क्योंकि ये भाग्य रेखा अपनी कमाल तो दिखाएगी, ये उभर तो जाता है मगर बहुत टाइम लगाता है। तो संभल के हमें अपने जीवन में चलना चाहिए, पर ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। 2.5 साल तक केवल ये अपना प्रभाव रखेगा, उसके बाद धीरे धीरे इसका प्रभाव घटेगा और 2.5 सालों के बाद आपका जीवन जो है बेहतर से बेहतर ढंग से चलना शुरू हो जाएगा। एक तरफ से देखा जाए तो मैंने आपके प्रत्येक ग्रह, प्रत्येक रेखाएं, उसमें बनने वाले चिन्ह और जिन चिन्हों से सबसे ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन में पड़ रहा है उसका बहुत बारीकी से देख के विश्लेषण कर लिया है। यदि आपके मन में इसके बाद भी कुछ रहता है तो आप चिंता ना करें, आप मुझे व्हाट्सअप ज़रूर करेंगे या फ़ोन करके पूछ लें, और साथ में उपाय भेज रहा हूँ, उन उपायों को ज़रूर करिएगा, निश्चित ही जीवन काल में फ़ायदा होगा। देखिए कि तो एक छोटा सा विश्लेषण था। अगर आपको भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना है तो दिए गए नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।